अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फार्मर्स, डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स। ये एक केस है बफेलो जिसको मैं चेक कर रहा हूँ। ये इसकी हिस्ट्री ये है इस बफेलो की कि ये लास्ट 2 डेज से ग्रेजिंग के लिए गई है और वहाँ पर जाकर ये बैठ गई है। ये डाउनर हो गई है। अब हम उसका रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे हैं और इसका चेक कर रहे हैं कहीं फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। इसके डाउनर होने के रीज़न क्या है, ये नर्व रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे हैं इसके। और देखें, हमने जैसे ही उसके रिफ्लेक्स चेक किए हैं और अब इसका म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो चेक कर रहे हैं। ये धूप में बिल्कुल जो है ये बैठ गई है। बैठने के बाद ये उठ नहीं सकती थी। ओनर ने बड़ी ट्राई की, कोशिश की इसको उठाने के लिए, लिफ्टिंग भी सपोर्ट की, मगर वो जानवर अच्छे तरीके से जिस तरीके नॉर्मली उठ सकता है वो उठ नहीं पाया। तो 3rd डे पे हमें उनकी कॉल रिसीव हुई और विज़िट का कहा, तो हमने टाइम देकर वहाँ पर जाके फ़िज़िकली चेक किया और पैरामीटर्स लिए। पैरामीटर्स में इसका जो टेम्परेचर था वो 97 था फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा एनेमिक थी। ये लैक्टेशन में थी, 8 से 9 मंथ की जो है 9 मंथ ओल्ड जो है लैक्टेशन में थी। हमने जो इसको डायग्नोसिस किया, सस्पेक्टेड किया कि इसको पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन है। पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन की वजह से जो है ये जानवर जो है उठ नहीं सक रहा था। जब हमने ये हाइपोप्रोटीनेमिया जो है उसने काज किया था। हाइपोप्रोटीनेमिया के रीज़न बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें जो मेजर हैं वो ये जो माल न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी या माल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इंटेस्टाइनल डिजीज़। अगर कहीं पैरासाइटिक इन्फेक्शन क्रोनिक हो जाता है तो जानवर जो है, एनिमल्स जो हेवी वेट्स हैं, स्पेशली कैमल्स, कैटल, बफेलो, वो स्लोली ग्रेजुअली कमज़ोर होते जाते हैं और उसके बाद उठ नहीं सकते हैं। हमने जैसे ही इसको जाके 97 जब इसका टेम्परेचर नोट किया, तो उसके बाद सबसे पहले हमने इसको DNS डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन दिया, इसको रिहाइड किया। 3 से 4 ड्रिप इसको हमने DNS की दी। उसके बाद मल्टीविटामिन की एक ड्रिप दी हमने, और इनको जाके हमने जो है ओरल फॉर्म में 3 दिन तक पोटाशियम, सोडियम एसिड फॉस्फेट एंड पोटाशियम क्लोराइड के 100 ग्राम के, दोनों में से 100 ग्राम एक में से, दो और 100 ग्राम दूसरे में से, 3 दिन तक हमने इसको ये दिया। तीसरे दिन ये जानवर जो है बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन में चलने लगा और ख़ुद ब खुद बगैर सपोर्ट के उठ भी गया, और उसने अपना जो है खाना पीना, यूरिनेशन, रीगर्गिटेशन नॉर्मल हो गई। और 3 दिन के बाद हमने इसको आइवरमेक्टिन और अल्बेंडाजोल के ड्रेंच के डोजेस भी दिए, और सप्लीमेंट में जो है मल्टीविटामिन ओरल फॉर्म में 1 डे के साथ जो है 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को दिया। और जानवर लास्ट 10 डेज़ के बाद हमने ओनर से फ़ोन करके ये मालूम किया, और जानवर उनका बिल्कुल नॉर्मल हो गया, चलने घूमने में
फिरने में, उठने में बिल्कुल जो है उसकी गेट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो गई। ये आपके सामने देखें वो चल रहा है। और जो भी इसको खाने के लिए दे रहे हैं, और 3 दिन के बाद हमने इसको आइवरमेक्टिन और अल्बेंडाजोल के ड्रेंच के डोजेस भी दिए, और सप्लीमेंट में जो है मल्टी विटामिन ओरल फार्म में वनडे के साथ जो है 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को दिया। और जानवर लास्ट 10 डेज़ के बाद हमने ओनर से फ़ोन करके ये मालूम किया, और जानवर उनका बिल्कुल नॉर्मल हो गया। चलने, घूमने में, फिरने में, उठने में बिल्कुल जो है उसकी गेट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो गई। ये आपके सामने देखें वो चल रहा है। और जो भी इसको खाने के लिए दे रहे हैं वो खा रहा है। पहले तो ये उठ भी नहीं सकता था और ना ही कुछ खा पी रहा था, बिल्कुल लेटल रिकमेंसी में था। और जब ट्रीटमेंट की, ये 3rd डे की है, ओनर ने हमसे शेयर की है। और ये जानवर देखें बिल्कुल खा रहा है, पी रहा है और चल रहा है। और ये बिल्कुल देखें जिस तरीके से नॉर्मल एनिमल्स होते हैं इस तरह के साइन और सिम्टम्स हैं। जो हमने सस्पेक्ट किया था वो केस था हाइपोप्रोटीनेमिया। प्रोटीन की कमी हो जाती है जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो जानवर के साइन और सिम्टम्स इस तरह के होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम आपके पास आती रहे। थैंक यू।